इधर चक्रवर्ती महाराज ने यह साज सजाया, देवताओं ने भगवान को श्री अवध से बाहर ले जाने की रचना बना दी। आप जानते हैं मैया कैकेयी ने चक्रवर्ती महाराज की संध्या वेला में आने पर उनसे 2 वरदान मांग लिए। अभिषेक राम जी का नहीं भरत का होगा, आपने हमें वचन दिया था। और राम जी अयोध्या नहीं रहेंगे, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम जी वन में रहेंगे। भगवान को तो कोई अंतर पड़ता नहीं। भगवान विकारों से बने नहीं हैं, इसलिए सुख दुख से परे हैं राम जी। पता चला प्रभात वेला में भगवान माता पिता को वंदन करके चलने की यात्रा बना लिए, साथ में मां और लखनलाल भी। प्रभु ने दोनों जनों को बहुत समझाया, लेकिन बात बनी नहीं। अंत में सरकार बड़ी अम्बा का आशीर्वाद लेकर गुरुदेव भगवान के सिर चरणों में वंदन पूर्वक गुरु मां का आशीष लिए और अयोध्या से वन की ओर प्रस्थान कर गए। वन यात्रा मने तप यात्रा, तप यात्रा मने लोक मंगल यात्रा। तपस्या सरल नहीं है। शब्द जितना छोटा है, व्यवहार उतना उसका बड़ा है। ब्राह्मण देवताओं को वर्षासन दिया प्रभु ने, और जैसे प्रजा को ज्ञात हुआ कि श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी वन की ओर जा रहे हैं, पूरी प्रजा लगली साथ में। पूज्य चक्रवर्ती महाराज ने सुमंत्र काका को बुलाया और कहा, राम जी नहीं मानते हैं तो आप इनको लेकर वन जाइए, वन की भयानकता दिखाइएगा और 4 दिन में वन घुमाकर वापस लाइएगा। महाराज जानते हैं, बोले कदाचित सत्य प्रतिज्ञा राम जी न आए तो बहू जी को लाइएगा, हम 14 साल समय बिता देंगे। सचिव जी को सौभाग्य मिला, प्रणाम करके चले, रथारूढ़ कराए, तमसा तट आया, पूरी प्रजा अयोध्या के संग में ठाकुर के। भगवान ने माया शक्ति को प्रेरित किया, सारी प्रजा थकान के मारे विश्राम में चली गई, किसी की नींद खुली नहीं। सचिव जी को सरकार ने निवेदन किया, काका श्री रथ के चिन्ह को मारकर रथ आगे बढ़ाइए। सीता सचिव सहित 2 भाई श्रृंगवेरपुर पहुँचे, उतरे रामदेव सरि देखी कीन्हि दंडवत। बोलिए गंगा मैया की। भगवान श्रृंगवेरपुर आए, गंगा मां को प्रभु ने दंडवत किया। निषादों के राजा श्री निषाद राज महाराज जैसे उनको खबर चली कि मेरे प्रभु आ गए, ससमाज स्वागत हेतु दौड़ पड़े, चरणों में गिरकर दंडवत किए। प्रभु राज सिंहासन आपका है, पावन करें, आप स्वामी हम तो सेवक हैं। भगवान ने कहा, मित्र आपका सब हमारा है, परंतु पूज्य पिताजी ने हमको आन वचन दिया है और व्यवहार करने की आज्ञा दी है। हम तपसी के वेश में 14 वर्ष वन में रहेंगे, किसी गांव नगर में प्रवेश नहीं कर सकते, धातु पात्र का अलंकरण का स्पर्श भी निषेध है। इसलिए आप शीशम वृक्ष के नीचे हमारे लिए रात्रि विश्राम की व्यवस्था बनाइए, हम ही विश्राम करेंगे। मां के संग में कुछ कंदमूल फल पाकर प्रभु
थोड़ी देर विश्राम किए। संध्या का समय हुआ, सरकार ने संध्या वंदन किया है। फिर भगवत चर्चा, पुराण आदि की कथाएं होने लगी। रात्रि बिढ़ी। कुछ फलाहार माने भैया ने लिया है और मेरे सरकार श्रृंगवेरपुर में रात्रि बिताए। दूसरी रात्रि। प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुर सरिति। नाय रहे जलपान करी, सीय सहित दो वीर। ये निषाद राज के यहाँ से वापस जाकर सचिव जी ने चक्रवर्ती महाराज को सुनाया था। रात्रि में निषाद जी भगवान को कुशा की साथरी पर मां के संग में शयन करते देखे तो बहुत दुखी हो गए। अब यहां एक बड़ी अद्भुत बात है। कई लोग कई दूसरे लोगों के दुख को देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। उनको लगता है ये बड़ी पीड़ा में है, बड़े परेशान हैं। लेकिन जब आप उनसे स्वयं मिलिएगा तो उनको लगेगा हमसे अधिक सुखी कोई नहीं, हम तो महाराजा हैं। दुख की और सुख की सबकी अपनी अपनी निज परिभाषा है। यहां लक्ष्मण जी महाराज ने गोगीता सुनाकर कहा, काहू न को सुख दुख कर निज कृत कर्म भोग सब आता। जीवन में कभी भी अपने द्वारा कर्म करके किसी को सताना नहीं चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए। आज आपको जो प्रश्न श्रृंखला हमने नोट कराया है उसमें ये प्रश्न है, दुखी नहीं। आदरणीय तारकेश्वर जी को 12 प्रश्न नोट कराए। दुख क्या है और सुख क्या है। आगे किसी कथा में उसका निदान ढूंढा जाएगा, आएगा, आप यूट्यूब पर श्रवण करेंगे। क्रांतिकारी चिंतन है, वो आएगा। कई बार कोई सुखी है वो हमको दुखी जान पड़ता है, नहीं, वो अपने में मगन है। कई लोग रात को सोते हैं, अगले दिन 2 बजे जगते हैं दोपहर में। अब आप कहिएगा ये बहुत दुखी हैं, अरे उनको लगता है मैं धरती का सम्राट हूं। है कोई जो हमारा जोड़ देगा सोने में? वाह। और ऐसे भी कई लोग हैं कि न सोवत है न सोवे देते। 9 बजे सो जाएंगे और 4 ही बजे उठ जाएंगे और घरवा भर को आनंद मनाए रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब घरवा भर कुनकुना रहे हैं, ले जग गया बाबा लगता है। उनका अपना आनंद है।